फ्रेंड्स अगर छोटे से भी बोगनविलिया के पौधे में फ्लावर्स बहुत सारे चाहिए तो आप देखिए इसी बरसात में हमने जो बरसात बीता है उसी में कटिंग लगाई थी और इसमें दूसरी बार फ्लावर्स आ चुका है और इस तरीके से फ्लावर्स आया है। और आप देख सकते हैं डाली कितनी अभी छोटी है और कितना कम है, क्योंकि ये कटिंग लगाया था, ये छोटी सी डाली जो मोटी डाली ये इसमें दिख रही है और उसी में से ये इतना ग्रोथ बनाया है। इसके पहले इस तरीके का इसमें फ्लावर्स आया था। और अगर बहुत सारा फ्लावर्स चाहिए फ्रेंड्स तो इस टाइम इसमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे आपको कि जिससे कि पत्तियां नहीं दिखेंगी, केवल फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे। जैसे हमारे पौधे में ये देखिए इसमें नए नए ब्रांचेज आए थे, अभी पहली बार ऐसा फ्लावर्स आया था इसमें। तो इस तरीके से हमने रहने दिया ये, क्योंकि अभी कटिंग लगाया था उसी में ग्रोथ ये हुआ था और उसी में इतने फ्लावर्स आ गए तो देखकर बहुत खुशी हुई। पर इस तरीके से फ्लावर्स आने के बाद वो फ्लावर्स सूख गए और सूखे रहे, हमने इस पे कोई काम नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास समय नहीं मिला, इस वजह से हमने कुछ नहीं किया। और देखेंगे कि फिर इसमें दोबारा फ्लावर्स आने लगे। अगर आपके पौधे में फ्रेंड्स फ्लावर आके अगर सूख गए हैं या सूख जाए तो उसके बाद इसकी कटिंग जरूर कर देनी चाहिए। अब तो नए फ्लावर्स आ गए हैं तो हम नहीं कटिंग कर सकते, क्योंकि कटिंग जब करेंगे तो और भी ब्रांचें आएंगी और अच्छे से फूल इसमें लगेगा बढ़िया। तो ये है कि इसमें जो नई पत्तियां निकली हैं अभी, अब सूखी भी फूल सब लगे हुए हैं, सूखे वाले पत्तियां पुरानी लगी हुई हैं, तो थोड़ा इसमें इस तरीके के देखिए फूल आया है तो मैं काट छांट कर रही हूँ, क्योंकि सूखा हुआ फूल जरूर निकाल देना चाहिए इसमें से और कुछ डालियों की भी कटिंग कर देनी चाहिए। बिल्कुल डोरमेंसी में जैसे चला गया था ये, बिल्कुल सोचते सोचते काफ़ी टाइम निकल गया और ये दोबारा देखिए किस तरीके से फ्लावरिंग करने लगा। तो जो भी छोटी छोटी सूखी डालियाँ हैं मैं निकाल रही हूँ, जो पत्तियाँ हैं पीली पड़ गई हैं तो या जिसका काम नहीं है, ज़्यादा पत्तियों की पुरानी हो गई हैं, तो वही मैं काट कर निकाल रही हूँ। इसके बाद से ये देखेंगे आप इस तरीके से इस टाइम फ्लावर्स खिला हुआ है इसमें, तो इस तरीके से इसकी कटिंग करनी फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। जब कटिंग कर देंगे समय से इसकी तो आपके पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, देखेंगे इस तरीके से। अब वही हमने छोटी मोटी डालियाँ कुछ काट दी, फ्लावर्स निकाल दिए और इसमें क्या किया कि कंपोस्ट खाद और गोबर का खाद, थोड़ा चाय पत्ती का खाद दिया और हर 15 दिन पे फ्लावर्स के पौधों में मैं ज़रूर सरसों की खली देती हूँ फ्रेंड्स, उसका लिक्विड। तो इस तरीके से अगर फ्लावर्स चाहिए तो ज़रूर आप इसकी कटिंग करके उसमें अच्छे से खाद दे दीजिए। और देखेंगे कि ये अभी अपराजिता की भी अगर बहुत सारी डालियाँ फैली हुई हैं तो उसको भी थोड़ा सीमित कर दीजिए, काट दीजिए, क्योंकि इसमें भी फ्लावर्स तभी आते हैं जब थोड़ी अब पुरानी डालियों को, नहीं तो अभी नया भी पौधा लगाने का समय है और पुराने अगर पौधे हैं तो उसकी डालियाँ थोड़ी सीमित कर देंगे तो नए ब्रांचे जाके बहुत सारे फूल खिलेंगे उसमें। और नए पौधे भी अभी लगा सकते हैं, बीज से बढ़िया ग्रो कर सकते हैं, ये टाइम है इसका ग्रो करने का। और इस तरीके से देखिए कोलियस का भी आप कटिंग बहुत सारा लगा सकते हैं। कोलियस भी हमने लगाया था, देखिए किस तरीके से छोटी डाली से इस तरीके का बढ़िया हो गया। पिछला साल लगाया था तो वो तो गर्मियों में धूप में ही रहा, छाँव में रखने का कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो पौधा सूख गया था। लेकिन अभी हमने 2 पौधे तैयार किए हैं इस तरीके के छोटी छोटी डालियों से, देखिए। और ये फ्लावर्स हम बहुत बड़े ग्रो बैग में नहीं लगाते हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे कि पन्नी के ग्रो बैग में हम लगा देते हैं, जिसमें कपड़े आते हैं उसकी पन्नी हो या पोला की पन्नी हो, तो उसी में हम उसी को बांधकर और उसी में फ्री का ग्रो बैग बनाकर और लगा देते हैं। और इतने सुंदर सुंदर पौधे देखिए किस तरीके से ये इसमें ग्रो करते हैं और आपके गार्डन का शोभा बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये पौधे हम कभी भी किसी भी ग्रो बैग में लगा सकते हैं।